दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिर अपने ही देश में पड़ा हुआ अरबों का सोना विदेश में क्यों रखता था? और अब अचानक क्यों भारत ने वो सोना वापस देश में मंगवाना शुरू कर दिया है? इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद है। दोस्तों, हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने टन के हिसाब से सोना भारत वापस मंगवाया है। लेकिन यह सिर्फ सोने की शिफ्टिंग नहीं है, ये है एक रणनीतिक और आर्थिक क्रांति की शुरुआत। एक ऐसा कदम जो भारत को वित्तीय गुलामी से आजादी की तरफ ले जा रहा है। दरअसल भारत ने अपना जो अधिकतर सोना विदेशों में रख छोड़ा था, वो सिर्फ बैंकिंग सुविधा के नाम पर था। लेकिन अब जो बदला है, वो है भारत का आत्मविश्वास। आरबीआई ने मई 2024 में करीब 100 टन सोना वापस भारत में मंगवाया है, और ये सोना लाया गया है ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से। इसका मतलब साफ है, भारत अब अपनी आर्थिक संपत्ति पर खुद नियंत्रण चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट में था, तब देश को बचाने के लिए भारत को 67 टन सोना विदेश भेजना पड़ा था। आज भारत उसी जगह से अपने कदम वापस खींच रहा है। इस सोने को भारत लाने की प्रक्रिया कोई साधारण ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये एक बेहद गोपनीय, हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन होता है। इसमें स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स, सशस्त्र बलों की सुरक्षा और मिनट दर मिनट मॉनिटरिंग शामिल होती है। लाया गया सोना अब आरबीआई के नागपुर वॉल्ट और कुछ अन्य हाई सिक्योरिटी केंद्रों में रखा गया है। ये फैसले सिर्फ गहनों या परंपरा से जुड़े नहीं हैं। ये हैं भारत की आर्थिक आजादी के प्रतीक। अब एक सवाल ये उठता है कि जब सोना पहले से ही भारत का था, तो फर्क क्या पड़ा अगर वो लंदन में रखा था या नागपुर में? फर्क बहुत बड़ा है। जब सोना विदेश में रखा होता है, तो उस पर विदेशी नीतियों, वहां के कानूनों और वैश्विक राजनीति का असर होता है। अगर कल को कोई अंतर्राष्ट्रीय तनाव या आर्थिक प्रतिबंध जैसी स्थिति आती है, तो वो देश भारत के उस सोने को रोक सकता है या उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा पहले हो चुका है, रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ। उनके सोने और विदेशी मुद्रा भंडार पर पश्चिमी देशों ने रोक लगा दी थी। भारत नहीं चाहता कि वो भी उस स्थिति में फंसे। दूसरा कारण है मुद्रा स्थिरता और वैश्विक बाजार में भारत की स्वतंत्र पहचान। भारत के पास आज करीब 800 टन से अधिक सोना है, और इनमें से एक बड़ा हिस्सा पहले विदेशी वॉल्ट्स में रखा जाता था। अब आरबीआई ने स्पष्ट नीति बनाई है कि इस सोने को भारत लाकर यहां स्टोर किया जाएगा, ताकि देश की आर्थिक नीति पर पूरा नियंत्रण हो। यह कदम बताता है कि भारत अब वैश्विक वित्तीय तंत्र से निर्भरता घटाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सोना सिर्फ धातु नहीं है, ये विश्वास है। जब केंद्रीय बैंक सोने को अपने नियंत्रण में रखता है, तो ये बाजारों को एक संकेत देता है कि देश की मुद्रा सुरक्षित है, और यही निवेशकों का भरोसा बढ़ाता है। इससे रुपया मजबूत होता है और भारत की वैश्विक रेटिंग पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। विदेशी निवेशक तब भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिर और सुरक्षित मानते हैं। अब कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि क्या इससे भारत को कोई सीधा लाभ होगा? जवाब है हाँ। जब सोना भारत में होगा, तो आरबीआई को जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत गिरवी रखकर मुद्रा या क्रेडिट हासिल करने की सुविधा होगी, बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के विदेशी खर्च भी बचेंगे। अब एक और पहलू है राजनीतिक और रणनीतिक सोच। भारत आज एक नई वैश्विक भूमिका में है। G20 की अध्यक्षता, वैश्विक साउथ की आवाज और ब्रिक्स में अहम भूमिका। ऐसे में भारत की ये कोशिश कि वह अपनी आर्थिक संपत्ति देश के भीतर रखे, ये दिखाता है कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं चलना चाहता। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन अमेरिका तनाव और वैश्विक बैंकिंग संकटों के बीच भारत का ये कदम एक शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश है। हम अपने फैसले खुद लेंगे। ये कदम तकनीकी रूप से भी भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करता है। डिजिटल करेंसी के युग में फिजिकल गोल्ड अब भी एक स्थायी संपत्ति है। भारत में डिजिटल रुपया आ रहा है, और उसमें भी आरबीआई की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए भौतिक सोने की मौजूदगी बहुत अहम है। इस पूरी कहानी में एक गहरा भावनात्मक पहलू भी है। सोचिए, एक समय था जब भारत को अपने देश का सोना विदेशी वॉल्ट में गिरवी रखना पड़ा था। आज वही देश मजबूती से खड़ा होकर कह रहा है, अब हमारा सोना हमारे घर में होगा। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना का प्रतीक है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद शांतिपूर्वक, बिना कोई शोर मचाए किया है। ना कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई राजनीतिक बयानबाजी। लेकिन असर इतना बड़ा है कि इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय हलकों तक पहुंच चुकी है। अब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत की इस रणनीति को गंभीरता से देख रहे हैं। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी न्यूज हेडलाइन में देखो कि आरबीआई ने सोना भारत लाया, तो समझ लेना कि यह सिर्फ धातु की बात नहीं है। ये भारत की आर्थिक आजादी की घोषणा है। ये बताता है कि भारत अब उधार की नहीं, अपनी ताकत पर खड़ा देश बन चुका है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और भी आर्थिक संपत्तियों पर नियंत्रण रखेगा, और शायद वो दिन दूर नहीं जब हम वैश्विक वित्तीय शक्ति बनेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर अपनी राय जरूर बताएं, और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।